तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फैक्ट्स रखने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारी इस वीडियो को देखने की औकात है तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो तुम ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो अगर तुम्हारा दिल थोड़ा बहुत भी कोमल का है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, मॉरल, कॉन्फिडेंस इन सब पे मूत देगी। और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे उन चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी बात, अभी 2 दिन बाद जो है न्यू ईयर आने वाला है। तुम में से बहुत लोग होंगे जो कि अभी न्यू ईयर रिवॉल्यूशन ले रहे होंगे कि इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल वो कर दूंगा, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दूंगा, आग लगा दूंगा, बॉडी बना लूंगा, सब कर दूंगा। लेकिन तुम में से 90% लोग अभी फरवरी आते ही गिव अप मार दोगे। सॉरी फॉर डैट। ठीक है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम अपने वर्ड्स पे कभी भी खड़े हो पाओ। पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, और आने वाले सालों में भी यही होने वाला है, क्योंकि न्यू ईयर रिवॉल्यूशन एक सबसे बड़ा स्कैम है। और ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है। आज से 17 या 18 दिन पहले मुझे इस चैनल का आइडिया आया था, रात को 10 या 11 बजे के टाइम पे। ठीक है। तो अगर मैं चाहता तो नया साल तो मेरे लिए भी आ रहा था, 1 तारीख तो मेरे लिए भी आ रही थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती कि भैया मैं ये चैनल जो है 1 तारीख को स्टार्ट करता हूँ, और ठीक है, नया साल, नई शुरुआत, ऑल दिस स्टफ। लेकिन क्या मैंने किया? नहीं। रात को 10 या 11 बजे मुझे आइडिया आया था, सुबह 4 बजे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, दिन तक मैंने वीडियो घेर दी थी। ये फ़र्क है तुम में और मुझ में। तुम करना चाहते हो, मैं कर देता हूँ। तुम करोगे और मैं कर रहा हूँ, फ़र्क ये है। ठीक है। अब लेट सपोज मैंने ये चैनल 1 तारीख को स्टार्ट किया होता तुम्हारी मेंटेलिटी से, हालांकि अगर मैं होता तो ये चीज़ें नहीं होती। बट मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ कि तुम्हारी मेंटेलिटी से अगर मैंने 1 तारीख को चैनल स्टार्ट किया होता, तो अब मैंने एक चैलेंज बनाया कि मेरे को 365 डेज वीडियो घेरनी है। अब उन 365 डेज में से कभी भी एक दिन मुझसे स्किप हो जाता, अगले दिन वीडियो नहीं आती। मैंने वर्कआउट का प्लान लिया था। मैंने अगर 365 डेज में से कभी भी एक दिन भी वर्कआउट छोड़ा होता तो अगले दिन वर्कआउट होता ही नहीं। मैंने ये अगर छोड़ा होता और किसी भी दिन मुझसे ये लग जाती, तो उसके बाद अगले दिन ये लगती रहती। ये फ़र्क होता है। ठीक है। क्योंकि तुम लोग उसको रूटीन और एक चैलेंज की तरह देते हो कि ये एक चैलेंज है, और ये अगर बीच में से छूटेगा तो सब खत्म है। जैसे कि यहाँ कोई गेम चल रहा हो, तुम्हारे अंदर डर और एक अर्जेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है कि कोई और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेगा। ठीक है। अब अगर लेट सपोज मैं तुम्हारे माथे पे बंदूक चढ़ा रखी है, ठीक है, और मैं कहता हूँ भोसड़ी की वीडियो बना, नहीं तो तेरे ये ट्रिगर दबा दूंगा, तो तुम उसी टाइम पे वीडियो बनाओगे। तुम ये नहीं देखोगे कल या फिर परसों या फिर नरसों। ठीक है। मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई गोली चला दूंगा, वर्कआउट मार, 100 पुशअप मार अभी अभी, तो तुम मारोगे। ठीक है। ये फैक्ट है। वही मैं तुम्हें बोलूँगा 10 किलोमीटर भाग के आओ, तुम 10 किलोमीटर भाग के भी आओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डर है कि मैं गोली चला दूंगा। ठीक है। अब वही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं 10 किलोमीटर दूर 10 लाख रुपए छुपा रखे हैं, तुम दोनों बंदों को मैंने बता दिया। ठीक है। तुम 2 बंदे हो। अब तुम जो है इतनी अर्जेंसी हो गई, तुम्हारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जागेगी, दूसरा वाला वो चीज़ ना निकाले, तुम उसी टाइम पे जाओगे, कुत्तों की तरह स्पीड में जाओगे और उस चीज़ को निकालोगे। अगर सामने वाला भी होगा उसका मत्था फोड़ दोगे। इतना होता है। तो तुम ये चीज़ रियल लाइफ में क्यों अप्लाई नहीं करते हो? जबकि अगर तुम देखो तुम्हारे हर काम में एक अर्जेंसी चाहिए होती है। अगर तुम वो अर्जेंसी को राइट डाउन नहीं करते हो तो तुम्हारा काम रुक जाता है, वो नहीं हो पाता है किसी ना किसी वे में। ठीक है। अगर तुम अपने दिमाग को एक अर्जेंसी और एक डर दोगे ना कि अगर ये काम नहीं है तो खत्म है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर एक अर्जेंसी और डर आएगा। फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर एक चीज़ करवाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, और सर्वाइवल मोड तुमसे वो हर एक चीज़ करवाएगा जो तुम कहीं ना कहीं नहीं कर सकते थे। इतनी पावर होती है तुम्हारे दिमाग के अंदर। ठीक है। लेट सपोज हम 2 बंदे हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारा गोल है। ठीक है। यूट्यूब चैनल में स्टार्ट करना है, तो वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे वो पहुंचेगा जो कि एक्शन लेगा और कंटिन्यूसली अपनी वीडियो डालता रहेगा। ये होता है, और क्वालिटी प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है। मेरे को बॉडी बनानी है, मेरा दोस्त मेरे साथ में है। ठीक है। जो एक्शन लेगा उसकी बॉडी बनेगी ही बनेगी। ठीक है। जिसने एक्शन नहीं लिया उसकी नहीं बनेगी, और कंटिन्यूसली वो करता रहेगा उस काम को। ये होता है। तो अगर तुम एक्शन और कंसिस्टेंसी के साथ ये 2 चीज़ें भी ऐड कर दोगे तो वो डेडली कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैं नहीं तो ये बंदा कर देगा, सीधी बात। और जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ बैठेगी तो अर्जेंसी और डर अपने आप आएगी, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो जाएंगी। इतनी पावर तुम्हारे दिमाग के अंदर होती है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग कहते हैं यार इस चीज़ में तो बहुत टाइम लगेगा यार, कौन करे ये वो। अरे बेवकूफ़, ये सबसे बड़ी स्टुबिडिटी है कि तुम्हें लगता है कि किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें 10 साल में ऐसी फिजिक मिल जाएगी अगर तुम कंटिन्यूसली जिम जाओगे, तो तुम बोलते हो टाइम लगेगा भाई। अबे तो 10 साल तो ऑलरेडी होने ही वाले भाई, उस चीज़ को रोक सकता है तू हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, बना ही ले। तेरे 10 साल वाला रूप जो तेरे से खुश हो जाएगा कि तूने वो चीज़ कर दी थी, पहले एक्शन ले लिया था। सिंपल सी बात। कोई तेल है मान के चलो जिससे बाल आते हैं, ठीक है, तुमने अगर 10 साल तक वो चीज़ लगाई तो उसके बाद तुम्हारा 10 साल वाला रूप तो खुशी हो जाएगा ना। तुमने एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो किया। उस चीज़ से तो बेटर है कि तुमने कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये यूट्यूब चैनल है, मान के चलो इसमें 10 साल तक मैं वीडियो घेरता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कोई ना कोई वीडियो वायरल जानी है, लेकिन अगर मैं वीडियो नहीं करूँ फिर क्या होगा? तुम वो चीज़ सोचो ना भाई। अगर कुछ ना होने से कुछ चीज़ हो रही है तो वो अच्छा है, तो वो चीज़ होगी। और अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो गया? मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हुई, ये सब लाड़ डिमका ना, मैं सारी चीज़ें सीख गया, तो इससे कुछ बुरा थोड़ी हुआ। ये सबसे बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है, और तुम उसे बोलने भी देते हो और उसे जीतने देते हो अपने ऊपर। ठीक है।
सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है और तुम्हें कुछ सीखनी है तो तुम ये नहीं देखोगे उसमें इतना टाइम लग रहा है, उसमें इतना टाइम लग रहा है। हर दिन तुम कुछ ना कुछ नया सीखते जाओगे, हर दिन कुछ ना कुछ होता जाएगा। पर देखो, बुरा तो कुछ नहीं होगा, इतना तो पक्का पता है। तुम एक बुरी भी चीज़ अपनाओगे ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें एक अच्छी चीज़ दे के चली जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा के चली जाएगी। हर एक चीज़ एक रीज़न की वजह से होती है, और वो तुम्हें कहीं ना कहीं रीज़न तुम्हें टाइम टू टाइम फाइंड आउट हो जाएगा, 10 साल के अंदर ही हो जाएगा। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो भाई सिंपल सी बात है ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ना होने से कुछ होना अच्छा है। टाइम जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तुम बस टाइम के ट्रैप में फंस जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी लिटरली नहीं कर पाओगे, ठीक है। और 18 से लेकर 25 साल की उम्र एक ऐसी फेज होता है, आई थिंक मेरी नज़र में तो, एक मैन के लिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और फिर चाहे तुम आगे जाके कुछ भी कहते रहो कि मैं मैन हूँ, मेरी पीक जो है लेट आएगी, ये आएगी, बट रियलिटी ये है कि तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारी बॉडी पतली हो जाएगी, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन घट जाएंगे और तुम्हारा घी खत्म हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा फ्यूचर में। तो अगर तुमने कुछ अभी से नहीं सोच रखा है और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो फ्यूचर में जाके मेरा पीक आएगा क्योंकि मैं एक मैन हूँ, 30 में आएगा, 40 में आएगा, जब भी आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे आज के एक्शन कहीं ना कहीं कल को डिसाइड करेंगे। अगर इतना सा भी आज तुम स्टेप लोगे, वो फ्यूचर में जाके इतना बन जाएगा। चाहे उसे तुम कंपाउंडिंग कह दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दो, कुछ भी कह दो, सारी चीज़ें कह दो, वो चीज़ फ्यूचर में होनी की होनी है। तो तुम्हें आज से ही काम करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल को लेके, अपनी फिजिक को लेके, अपनी हर एक चीज़ को लेके। नहीं तो भाई तुम्हारा फ्यूचर में जाके मैन एज लाएगा, फाइन वाइन नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा फिर। तो मेरे जितने भी भाई यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं 25, 26 या 40, 50 या 30 साल की उम्र में जो है सक्सेसफुल हो जाऊंगा या फिर फाइन वाइन होऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक 25, 26 के बाद ये तुम्हारे जो है आउट ऑफ द सिटी 25 या 30 हज़ार रुपये की जॉब लगेगी, जिसमें तुम्हें पूरी लाइफ टाइम अब जो है अपना रेंट देना है, सारी चीज़ें भरनी, उसी से तुम्हें कहीं ना कहीं सेविंग्स भी करनी है, ठीक है। तो 18 से लेकर 25 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे तुम लास्ट टाइम अपने एक अपॉर्चुनिटी होती है तुम्हारे पास अपने माँ बाप के तोड़ों पर पढ़ने की, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की, जो कि तुमने अब तक स्कूल और कॉलेज में नहीं किया होगा। 21, 22, 23 के हो चुके होगे, अभी तक नहीं किया होगा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम उस चीज़ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके सही जगह पे राइट टाइम पे कहीं ना कुछ कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम्हारे दिमाग में गलती से भी ये चीज़ आए कि कल को टाइम है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यार बहुत टाइम लगेगा, ये वो, ना वो चीज़ स्टार्ट हो पाएगी, ना वो चीज़ खत्म हो पाएगी। फिर एट दी एंड तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही 25, 40 हज़ार रुपये की जॉब, फिर तुम्हें वो लाइफ टाइम करना होगा। फिर तुम कहोगे यार ये सब लग का गेम है, ये है, वो है, वो है। टाइम रहते हुए अगर ये सारी चीज़ें कर ली होती तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता। तो भाई मैं एक ही चीज़ करना चाहूँगा कि अगर 18 से लेकर 25 की एज है तो ये आखिरी टाइम है, इसको जितना हो सके उतना यूटिलाइज़ कर दो, क्योंकि इसके बाद कुछ ना कुछ नहीं होने वाला। बाद में जाके ब्याह हो जाएगा, ये हो जाएगा, बंद जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अपने जो कि तुम्हारा बालक होगा उसके ऊपर जो है सारी चीज़ें थोप दोगे, अब तू कर, कुछ कर, ठीक है। जबकि तुमने लाइफ में कुछ ना कुछ नहीं अचीव किया होगा, अब तुम उसके ऊपर थोप दोगे, तो ये चीज़ें होगी। तो ये लास्ट टाइम है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर दो, नहीं तो तुम्हारा आगे जाके घी खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और फिर हो सकता है कि तुम बाद में जाके इंस्टा पे ये स्टोरी लगाओ, 2025 की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, एंड में ये हो गया मेरा, ये हो गया, अब घी खत्म हो गया, ये। इन स्टोरीज़ को और रील्स को तुम रिलेट करने लग जाओगे, जहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वही है, क्योंकि तुम एवरेजनेस की फिर कैटेगरी में आएगी कैसे ना कैसे करके। जब तुम्हें ऐसी रिलेट हो रही है ना, तो वो खुश होने की बात नहीं है, फिर तुम सारे के समय मजाक उड़ाने की बात नहीं है। भाई तुमने सही पे वेस्ट किया है तो किया है, सीधी बात है। और जब तक तुम्हें ये ऐसी एवरेज रील जो है, मीडियोटर वाली रील्स तुम्हें रिलेट होती जाएंगी, तब तक तुम्हारा कुछ हो भी नहीं सकता। एट दी एंड तुम एक मीडियोटर नहीं बनोगे। तो इन रील्स को रिलेट करना बंद कर दो। और ये चीज़ें कैसी होंगी, जब तुम जो है वो हरकतें नहीं करोगे जो इन रील्स में बताई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि 25 की स्टार्टिंग ऐसी होती, 26 में भाई घी खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब के सब। तो जब तुम ये हरकतें बंद कर दोगे तो तुम उस रील्स को रिलेट ही नहीं कर पाओगे। अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो सीधी बात ये है कि तुम जो है उनसे ऊपर ऑलरेडी निकल चुके हो, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि भाई मीडियोटर मत बनो, अभी भी टाइम है, कुछ ना कुछ अचीव कर लो और कंटिन्यू करो उस चीज़ को। जब तुम्हारा माइंड सेट सबसे पहले चेंज करना होगा। कभी भी कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता है, उसको उसी टाइम पे स्टेप आउट करो। नहीं कल के लिए, भाई परसों के लिए, कुछ तारीख नहीं आती, हो सकता है तुम कल मर जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब चॉइसेस तुम्हारी है, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। और रिवॉल्यूशन जो भी है, तुम्हें रिवॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें रीसॉल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। वो रीसॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया है, तो तुम्हें इन चीज़ों को फॉलो करना है। और इतना सा स्टेप कब तुम्हारा इतना बड़ा वो बन जाएगा, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, उसका आइडिया भी नहीं लगेगा, ठीक है। जो मैंने बताई वो सारी चीज़ें अगर तुमने फॉलो की तो भाई पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। और अगर नहीं की तो लास्ट में एक मीडियोटर बनोगे, इंस्टा में ऐसी रील्स आएंगी उनको रिलेट करोगे, उसके साथ कैसे में मजाक उड़ाओगे, एक दूसरे को शेयर करोगे और स्टोरी पे लगा के खत्म कर दोगे दूसरे लोगों को हंसाने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो होपफुली तुम्हारे अब समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुस गई होगी, नहीं भी घुसी तो मेरे को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम इस चीज़ को फॉलो करो। और अगर तुमने 2 महीने भी ये चीज़ें फॉलो कर ली, 2-3 महीने तुमने रेगुलरली वीडियो डाली, तो मुझे 3 महीने बाद टैग करना, तो मैं समझ पाऊंगा कि कुछ हो, सैल्यूट होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ओके। और बाकी वीडियो बना चुका हूँ, इतनी लंबी खींच चुका हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अभी क्या करना है, ठीक है। बस
बाय। अरे नूकेरी, मैं तेरे दिल को हैंडल हूँ, जैसे कहेगो ऐसे घूम जाऊंगी। अरे बहन जो तबीयत खराब करगी थारे यार की, और 4 फुट की लौंडिया थारे यार मारगी। कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो।